वृंदावन के बारे में भी पूछेंगे, आश्रम के बारे में भी पूछेंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना, इसके अलावा कुछ भी उद्देश्य नहीं। हरियाणा जनादेश टाइम्स को आप लाइव देख रहे हैं। एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक क्षण। फतेहाबाद के लोगों, आज शायद थोड़ी सी कोई सूचना का अभाव रहा या जानकारी का अभाव रहा। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एक महान हस्ती, एक महान धार्मिक पुरुष महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज वृंदावन से संबंध रखते हैं। इनसे कुछ पूछेंगे, वृंदावन के बारे में भी पूछेंगे, आश्रम के बारे में भी पूछेंगे। मैं आपको बता दूं, राष्ट्र चेतन यात्रा के सिलसिले में महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी भारत भ्रमण पर हैं। सबसे पहले महाराज जी आपके चरणों में नमन। राष्ट्र चेतन यात्रा के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से। मैं महामंडलेश्वर हूँ, योगी हितेश्वर नाथ मेरा नाम है और वृंदावन से हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना, इसके अलावा कुछ भी उद्देश्य नहीं। सिर्फ सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना है। योगी हितेश्वर नाथ। राष्ट्र चेतन यात्रा है, कब से शुरू की और क्या इसका मतलब कार्यक्रम रहता है? राष्ट्र पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ और अब तक मैं सभी राज्यों में गया। मेरे से 2 राज्य रह गए थे, एक हरियाणा और एक पंजाब। अब तक मैं सभी राज्यों में गया हूँ। हरियाणा पंजाब रह गया, हरियाणा हो रहा है, इसके बाद पंजाब जाऊँगा। और हरियाणा मैंने झज्जर से यात्रा शुरू की थी, बहादुरगढ़ से, और आज बहादुरगढ़ से होते होते यात्रा पहुँची है। और अभी ये सिरसा जींद और पूरा पलवल ये सब होते हुए गुड़गांव में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। महामंडलेश्वर जी, आपने ना अभी प्रवचनों की अमृत वर्षा की। कोई इसमें मतलब एक कटु सत्य है कि भारत के हारने पर पटाखे छूटते हैं, अब भी छूटते हैं। और भारत को कोई नुकसान होता है तो वो पहले कहा करते थे बम फूटते हैं, अब फुलझड़ी भी कहीं नहीं फूटती है। ऐसा भी हो रहा है। 76 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। आज भी हिंदुओं को जगाने के लिए आप जैसे संत महापुरुषों को एक संघर्ष करना पड़, संघर्ष ही कहूँगा मैं, संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है? क्या शिक्षा का कमी है या हमारा राजनीतिक सिस्टम जिम्मेवार है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे माँ को देखा है, जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा, जब बच्चा सोता है तो माँ प्रयास करती है, बेटा उठ उठ उठ, तुझे स्कूल जाना है, देर हो रही है, देर हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने के लिए उठते ही नहीं है और बहाना करते हैं, मेरे पेट में दर्द है, मैं सोने दो। और उनका क्या होता है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, पूरे दिन का स्कूल छूट गया। तो हमारे भी ये मेरे भाई तो ही हैं, मेरे बच्चे मेरे से अलग तो हैं नहीं, हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन मैं भी वही इनकी माँ जैसा काम कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, जागो जागो जागो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा स्कूल नहीं, तुम्हारा तो स्कूल नहीं है, लेकिन तुम्हारा देश तुमसे छूट ना जाए, तुम्हारा भारत तुम्हारे हाथों से ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस भारत के ऊपर मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित हो और तुमको फिर से ऊंचे पजामे और टोपी लगा के अल्लाह अकबर बोलने को मजबूर कर दिया जाए। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ, समय आगे शेष नहीं है। आज बांग्लादेश की ये स्थिति को देखकर भी अगर आप नहीं जागते, अफगानिस्तान की स्थिति को देखकर भी नहीं जागते, तो बच्चे कब जागोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि भारत के चारों तरफ 56 देश मुस्लिम देश हैं, लेकिन मेरा भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? अगर हिंदुओं की, हम ये कहते हैं संख्या जिसकी ज़्यादा होती है वही हिंदू राष्ट्र बनता है, तो संख्या तो हिंदुओं की ज़्यादा थी, तो क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बनाया? क्या प्लानिंग रही? क्या ये सब राजनीतिक दल मिलकर आपस में कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए इसकी साजिशों से बचो और अपने आप को जगाओ, क्योंकि जब घर में आग लगती है तो हमें खुद भागना है, ये लोग हमें बचाने नहीं आएंगे। आप आवाज़ उठाइए, अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना आपकी जिम्मेदारी है, हर हिंदू की जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हमें क्या मतलब, हमारे घर में चल रहा है, दूसरे का चल रहा है, चलिए। इसीलिए मैंने ये बीड़ा लिया है कि मैं राष्ट्र चेतना यात्रा के माध्यम से संपूर्ण भारत में लोगों को जगा रहा हूँ। और मुझे उतना विश्वास है अपने भाइयों पे, आज नहीं तो कल ये जागेंगे, जरूर जरूर जागेंगे। लेकिन हाँ, इतनी लेट मत जागना कि
ये देश हाथों से निकल जाए और आपके बच्चों को ऐसा ना हो बेटी के पीछे जब कोई सुहेल नाम का लड़का पड़े तो आपकी बेटी 4 मंजिल से आत्महत्या ना करे। आपकी बेटी सूटकेस में ना मिले, कृपया करके सूटकेस में मिलने से पहले जाग जाओ। महामंडलेश्वर जी, एक ना बड़ी एक हिंदू समाज में विसंगति पैदा होती जा रही है, आपको भी पता है, हम सबको भी पता है। एक तो हम एकजुट नहीं है, दूसरा सबसे जो इस देश को खंडित करना चाहते हैं, जो खंड खंड करना चाहते हैं, वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। वो 8-8, 10-10, 12-12 वो लोग संतान पैदा कर रहे हैं और हम 5, 7 से 2 से 1 पर आ रहे हैं। ये इस बारे में कोई संदेश? देखिए, एक समुदाय कहता, पहले कहते थे हम 5 हमारे 25, बाद में इनका हो गया हम 2 हमारे गिन लो। अब इन्होंने ये ट्रेंड कर दिया। क्यों? मोदी जी ने वो कर दिया ना कि अब तलाक कर ही नहीं सकते, तो अब इन्होंने कह दिया ठीक है तुम तलाक मत कराओ, हम 2 और हमारे गिन लो, हम एक से इतने पैदा कर डालेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हमारी एक बच्चे की संख्या को गिना जाता है, हमारे एक बच्चे के बारे में उसका डाटा सरकार के पास होता है, लेकिन इनके बच्चों का नहीं होता। क्यों नहीं होते? उनका क्यों डाटा नहीं है? क्यों जानकारी नहीं दी जाती? सरकार को देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते क्योंकि गद्दार लोग हैं, जिसके साथ गद्दारी करना इनके खून में गद्दारी है, शुरू से लेकर आज तक गद्दारी करी। और अगर देखा जाए तो इनका DNA कराओगे तो ये भी हिंदू निकलेगी, DNA करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। लेकिन ये वो भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इनकी खून में जब इंसान के मन में चोरी आ जाए, छल कपट आ जाए, फिर इंसान बहुत आसानी से उच्चों से निकल नहीं पड़ता। ये छल कपटी लोग हैं, चोर लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो आपकी भारतीय संस्कृति को सिर्फ तहस नहस करके अपना साम्राज्य बनाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो मोहम्मद साहब के अपने लिए हुए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के बेटे को, नवासे को मारा, मोहम्मद साहब के दामाद को मारा, मोहम्मद साहब की बेटी को मारा, उनके घर में आग लगा दी। ये वही लोग हैं। जब ये मोहम्मद साहब जिनका नाम लेते हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह जो बोलते हैं ये लोग, जब ये उनके ही नहीं हुए मोहम्मद साहब के, तो आपके कैसे होंगे? करबला का अगर इनके सामने करबला की जिक्र कर दो तो मिर्चा लग जाती है, भाग जाती है छोड़ के, आपके सामने बैठेंगे नहीं। अगर आपने करबला का जिक्र कर दिया तो आपको शायद किसी को पता है, नहीं पता है करबला के बारे में। काबुल के अंदर है, जहाँ पे करबला एक शहर एक है, वहाँ पे मोहम्मद साहब के दामाद के घर में आग लगा दी थी इन लोगों ने, सबको जला दिया था, मार दिया था। सोचो आप, जिनको ये कहते हैं कि ये हमारा मोहम्मद है, उसी के घर, तो उनके नहीं हुए तो आपके कैसे होंगे? आप सोचो। हम कम से कम अपने हनुमान के तो हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं, हमें पता है हमारा ईश्वर, हम इसके मंदिर में आग लगा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा ईश्वर है, और जिसको ये मानते हैं उसी में आग लगा रहे हैं। तो जब ये उनके ही नहीं हुए तो हमारे कैसे हुए? आप सोचिए। तो इसलिए समय रहते जानना जरूरी है, इन लोगों से आप लोग होशियार हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी मुसलमान एक जैसे, लेकिन जो इस देश के अंदर गद्दारी करते हैं, जो जिहादी मानसिकता के रखे हुए हम लोग हैं, उनसे परहेज कीजिए या उनको अपने ट्रैक पे लाइए, और ना समझें तो कृपया करके दूरी बनाइए और अपने हिंदुओं को एक साथ, क्योंकि मैं तो हर जगह ये बोलता हूँ हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आप सारे हिंदू एकजुट हो जाइए, जाति में बदलना बंद कर दीजिए कि तू ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्या है, बिल्कुल नहीं। आप जाति जाति में बटोगे तो देश को कभी भी सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। और मेरा तो हमेशा एक ही नियम रहा है, एक ही नियम, कि मैं जब भी कहीं भोजन करता हूँ यात्रा के दौरान, मैं सिर्फ हरिजन या जाटव समुदाय के घर ही भोजन करता हूँ। क्यों? ताकि उन्हें ये बता सकूँ कि तुम हमसे अलग नहीं हो। जैसे भगवान विष्णु के सर, इस सर को कहते हैं ब्रह्म, हाथ को कहते हैं क्षत्रिय, पेट को कहते हैं वैश्य, सर नीचे के धड़ को कहते हैं शूद्र। तो भगवान विष्णु ने कहा अगर मेरे पैर काट दोगे तो मैं चलूँगा कैसे? मेरे हाथ काट दोगे तो अभी नहीं रह सकता, ये काट दिया तो अभी नहीं। तो ये सारे अंश मेरे हैं, मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे शरीर का अंग है ये सब लोग, और सबकी उपयोगिता है, सबकी अपनी उपयोगिता है। तो इसलिए अपनी उपयोगिता को समझो और हमें सबको सनातनी ही समझना चाहिए। आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश ही बने रहिए। कृपया करके जिहादी मानसिकता के लोगों के बहकावे में मत आइए और एकजुट होकर, क्योंकि आप टीवी पर कभी कभी देखते होंगे जब मीडिया में बड़े आप ही दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि भाई हिंदू में क्या दिखाएंगे, वैश्य इतना प्रतिशत, जाटव इतना प्रतिशत, हरिजन इतना प्रतिशत, क्षत्रिय इतना प्रतिशत,
क्या मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती? लेकिन आप मुसलमान के आगे कुछ नहीं लिखते, सिर्फ मुसलमान 80% इतना दिखाते हैं। उनमें भी जातियाँ होती हैं, उनमें भी लोग बटे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं दिखाते, उन्हें एक दिखाते हैं और हमको बांट के दिखाते हैं। क्यों बांट के दिखाते हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ, कृपया करके राजनीतिक लोगों से मेरा एक निवेदन है कि हिंदुओं को बांटना बंद करो, हिंदुओं को संगठित करो और इस देश को एक सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने में मेरा साथ दीजिए। अगर वो नहीं देते तो मारो गोली सभी नेताओं को। मुझे तो सीधे अपने हनुमान जी पर भरोसा है और मुझे पता है मेरा हनुमान एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अंतिम क्वेश्चन है मेरा आपसे, फतेहाबाद शहर में पहली बार ही आए? पहली बार आपका आगमन हुआ है। फतेहाबाद के लोग, जैसे अभी एक भाई ने कहा, अभी हमारे यहाँ जनसंख्या उनकी कम है, नारे नहीं लगते। हम लोग ना, हमारे अंदर ये है तो असुरक्षा नहीं है, यहाँ 2-3% भी मुस्लिम आबादी नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम तो हिंदू, सारे हिंदू हैं, और जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है तो हम क्या करें? हम लोग आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। भाई साहब ने बोला था कि हमारे यहाँ हिंदू 2-3% है, मुस्लिम है, मुस्लिम 2-3% है। आपको बता दूं, 5 साल बाद मैं इनसे पूछूंगा कितने प्रतिशत, 5 साल बाद पूछूंगा, आके फ़ोन करके पूछ लूँगा, नंबर देना अपना कि कितने प्रतिशत है, अब जरा ये बता दो। हम लोग एक कॉलोनी बसाओ, एक कॉलोनी में अगर 500 अगर हिंदुओं के हैं और एक मुसलमान अगर आ जाए तो 5 साल में वहाँ 5000 मुसलमान हो जाते हैं और हिंदू छट जाते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये इनका लॉजिक होता है, इंटरनल लॉजिक, कि हमें कैसे बढ़ाना है। मेरी एक्चुअली मैं बहुत पढ़ी, मैंने स्टडी की है और मैं सिर्फ दस्तावेज के आधार पर बात करता हूँ। मैं कोई हवा में तीर नहीं मारता। आई हैव रिकॉर्ड्स ऑन दिस थिंग्स। मुझे पता है, मैं बहुत वेल एजुकेटेड हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि भैया ऐसी चल दिया बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। नो, हाईली एजुकेटेड। आई फॉलो ओनली स्वामी विवेकानंद। मैंने बहुत स्टडी किया है। उसके बाद मेरी हाईली एजुकेशन के बावजूद मुझे भगवा नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ भारत को बचाने के लिए भगवा कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बना, वरना मैं किसी भी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफिसर बन सकता था। मेरी हाईली एजुकेशन में कुछ नहीं कर सकता था, सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझको भगवा पहनना पड़ा इसलिए क्योंकि हमारा देश आस्था का देश है। कम से कम भगवा पहन के मुझको विश्वास तो करेगा कि एक सन्यासी इस देश को बचाने के लिए चला है, एक संत इस देश को बचाने के लिए चला है। स्वामी विवेकानंद पे सबने विश्वास किया था, सिकागो में बोले थे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो सबने तालियां बजाई थी। तो ऐसे ही मैं अपने हिंदुओं को जगाने के लिए चला हूँ और ये एक नए दिन जागेंगे। लेकिन इन भाई साहब से इतना ही कहूँगा कि कृपया आगे से मत कहना कि 2-3%, ये 2-3% कब 30% में बदल जाएंगे आपके शहर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। साथियों, आपने महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज की अमृत वर्षा सुनी, उनके प्रवचन सुने। इस वीडियो को आपने हजारों लोगों ने देखना है, ये गारंटीड है। और ये चैनल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हरियाणा जनादेश टाइम्स। इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिए कि अगर कोई हिंदू संगठित नहीं है, अपनी वास्तविक स्थितियों को नहीं समझता, राजनीतिक हालातों को नहीं समझता, तो वो समझने लग जाएगा। आप हरियाणा जनादेश टाइम्स से जुड़े रहिए। हमारा महामंडलेश्वर स्वामी योगी हितेश्वर नाथ जी से अनुरोध है कि वो 10-15 मिनट के लिए शिवपुरी का भ्रमण जरूर करें। शिवपुरी के भ्रमण के वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, हजारों लाखों लोग देखते हैं। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।